तो चलिए शुरू करते हैं अपना लिंक्डइन एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा प्रोफाइल पेज है लिंक्डइन का। टॉप पे आप देखेंगे यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ linkedin.com/in/Deepak Gandhi। दैट इज़ माई पेज, माई प्रोफाइल URL। एंड यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका भी लिंक्डइन का प्रोफाइल होगा तो वैसे ही मेरा भी लिंक्डइन का प्रोफाइल है। और यहाँ पर आप देख लेंगे कि मेरे अबाउट सेक्शन में मैंने अपडेट किया हुआ है फीचर्ड। एंड खैर ये तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा प्रोफाइल पेज है। इसमें सब कुछ मेंशन्ड है अबाउट मी, अबाउट माय रिकमेंडेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं कि ये एक टैब है, वर्क टैब। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद जो है मुझे यहाँ पर ये एडवर्टीज़मेंट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो मैं इस ऑप्शन पे जो है जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ ये मुझे ले चलता है linkedin.com कैंपेन मैनेजर पे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपना एक ब्रांड का जो है अकाउंट बनाया हुआ है और एक अपने नाम से एक अकाउंट बनाया हुआ है। तो दिस इज़, यहाँ पर देखेंगे दीपक ऐड अकाउंट। तो ये आपको जो बनाना है कैसे, आपने यहाँ पर सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है। इजी टू यूज़ ऑप्शन है। क्रिएट अकाउंट जैसे करेंगे आप कोई नाम पूछेगा किस नाम से क्रिएट करना है और आप यहाँ पर आ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ पेमेंट भी मैं एडवर्टीज़मेंट की जो है वो INR में करो, इंडियन रुपी में करो। तो मुझे यहाँ से INR चूज़ करना है। तो ये तो आपका जो है आप रेडी हो गया एक स्टेप जिसमें आपको एडवर्टीज़मेंट रन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कैंपेन क्रिएशन। क्रिएट कैंपेन का टैब है, मैंने क्लिक कर दिया है। और मेरा पहला कैंपेन जो होगा एंगेजमेंट का होगा। हम एंगेजमेंट कैंपेन शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगेजमेंट अवेलेबल है। एंगेजमेंट कैंपेन को हम क्रिएट कर रहे हैं और इजी गोइंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको प्रीडिफाइंड पहले इंडिया सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। अगर आप इस पर चाहें तो आप जैसे कि आप लोकेशन स्पेसिफिक चाहें, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं वेस्ट में टारगेट करना चाहता हूँ, वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर सकता हूँ। सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप पर्टिकुलर लोकेशन टारगेट करना चाह रहे हैं या पर्टिकुलर कंट्री टारगेट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद जो है फिर हम नीचे चलते हैं, आप इसको और इस पर इंक्लूड करते हैं ऑप्शन। इसमें हम नैरो डाउन करके हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरेस्ट बेस्ड है, बेसिकली जैसे हम फेसबुक पर सेलेक्ट करते हैं डेमोग्राफिक्स, जॉब टाइटल स्पेसिफिक। तो यहाँ पर जैसे कि प्रोफेशनल नेटवर्क है तो मैं जैसे कि रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पता है, फॉर एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट अगर टारगेटेड है सेल्स लोगों के लिए, तो मैं सेल्स की टीम को ही टारगेट करूँगा। फॉर एग्जांपल रीजनल सेल्स मैनेजर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर, डायरेक्टर इन सेल्स एंड ऑल दैट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर सेल्स टाइप करता हूँ तो सेल्स में मुझे यहाँ कुछ डेजिग्नेशन अवेलेबल हो जाती हैं, सेल्स पर्सन जॉब टाइटल। तो मैं यहाँ पर सेल्स की जगह मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि रीजनल सेल्स मैनेजर। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। रीजनल सेल्स के साथ में जो है मुझे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, रीजनल सेल्स मैनेजर, डायरेक्टर, रीजनल ऑपरेशंस। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई शो यू कि मैंने किस तरह से ऑप्शंस लगाए थे। तो आप यहाँ से आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद जो है आप यहाँ पर ऐड फॉर्मेट को चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वीडियो ऐड फॉर्मेट अवेलेबल है तो मैं वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो है मैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है आपका पूरा सिस्टम जो है बिडिंग सिस्टम का है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है अपना बजट, और आपका जो बजट है वो डिपेंड करता है कि आपने कितना लगाना है। तो फेसबुक की तरह यहाँ पर बजट जो है आप कम नहीं लगा सकते। यहाँ पर मिनिमम आपको 500 रुपये लगाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि 100 मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको ये एरर दे देता है कि आपको बॉस इतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो 500 रुपये तो आपको लगाना शुरू करना पड़ेगा। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि आप यहाँ पर सेट बोथ डेली एंड टोटल बजट लगा लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगा लिया है कि मुझे 500 रुपये पर डे का स्पेंड करने हैं, और यहाँ पर जो मेरा टोटल बजट है वो मैंने लगा लिया 10,000 रुपीज़ का। देखिए तो मेरा जो बजट टोटल बजट है वो इतना ही एलोकेट होगा और इतने में से डेबिट होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है अपना बजट सेट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप स्टार्ट डेट और एंड डेट लगा सकते हैं कि कब तक आप चाहते हैं अपना जो आपका कैंपेन है वो रन हो। और
उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अपना बिडिंग टाइप में। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑटोमेटेड बिड। नॉर्मली क्या होता है कि हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, गूगल पे ऐड चलाते हैं तो लोएस्ट बिड स्ट्रैटेजी ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट यहाँ पर नहीं अवेलेबल है। ऑटोमेटेड बिड में मुझे नहीं लगता कि ये पैसा कम लगाएगा, बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मुझे पता है कि ऑलरेडी काफ़ी कॉस्टली प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है जो ऑटोमेटेड बिड है वो मैं ट्रस्ट नहीं करता। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर टारगेट कॉस्ट पर क्लिक बिड सेलेक्ट की, तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड आ रहा है वो 75 रुपीज़ ऑलमोस्ट शो कर रहा है मुझे। तो 75 रुपये मुझे कॉस्ट पर क्लिक पड़ेगा। अगर मैं इसको मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 10 रुपये भी चाहूँ मैं, तो मैं 10 रुपये नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो रेट है वो है 40 रुपये 38 पैसे का। तो मान के चलिए कि अगर मैं 40 रुपये 38 पैसे मिनिमम बोल रहा है, तो जब मैं अगर यहाँ पर ऑटोमेटेड लगा दूंगा तो मुझे क्या लग रहा है कि ये 40 रुपये से कम लेगा, 40 रुपये से ज़्यादा ही लेगा ये। और यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो ऑप्शन यहाँ पर जो लिखा हुआ है 62 रुपये 53 पैसे और 93.34, तो यहाँ इन दोनों के बीच का जो है ये रहेगा, इसके बीच में जो बिडिंग सिस्टम रहेगा। और यहाँ पर लिखा भी हुआ रिकमेंडेड्स आर बेस्ड ऑन योर डेली बजट टू इम्प्रूव बजट यूटिलाइजेशन, अदर सिमिलर एडवर्टाइजर्स आर स्पेंडिंग बिटवीन 62 से 93 रुपये के बीच में। तो मान के चलिए 100 रुपये का तो खर्चा आपका है ही अगर आप उस पर ऑटोमेटेड पे कर देते हैं। तो मैंने एक एडवर्टीज़मेंट जो अभी चलाई थी वो चलाई थी वीडियो व्यूज़ की, और वीडियो जो है वैसे ही सस्ता रहता है एज़ कम्पेयर टू इमेजेस ऐड। और अगर हम बात करें और कैराउसल ऐड की, बिकॉज वीडियो का एंगेजमेंट काफ़ी इंटरैक्टिव भी रहता है और व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, काफ़ी कम पैसे खर्च होते हैं। तो अगर आपने एंगेजमेंट ऐड कभी फेसबुक पे चलाया हो तो मैं आपको बताऊं कि 10 पैसे 7 पैसे मतलब 2 रुपये 3 रुपये, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाए। इवन अगर आपने 500 रुपये स्पेंड किया हो तो आपको कम से कम 1000-2000 से ज़्यादा के व्यूज़ तो ईजिली बहुत मिल ही जाते हैं। बट यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर हमारा एंगेजमेंट का कैंपेन है और हमने यहाँ पर क्लिक बेस जो है यहाँ पर स्ट्रैटेजी अवेलेबल है, लोएस्ट बिड स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है। एनहांस कॉस्ट पर क्लिक है, मैक्सिमम कॉस्ट पर बिड स्ट्रैटेजी अवेलेबल है। यहाँ पर भी देखिए अगर मैं मैक्सिमम CPM लगाता हूँ तो यहाँ पर भी ऑप्शन जो अवेलेबल आ रहा है मेरे पास वो दिखा रहा है 193। तो मान के चलिए 200 रुपये मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे अगर मैं ये वाली बिडिंग स्ट्रैटेजी लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने ये कैंपेन छोड़ दिया टोटली, और मैंने क्या किया, मैंने फिर अपना जो मैं कैंपेन जिस पे मैं काम कर रहा था वो मैंने एंगेजमेंट को ना लेके मैंने कंसिडर किया वीडियो व्यूज़ को। तो मेरा क्रिएटिव जो था वीडियो का ही था, तो खैर टेस्टिंग के लिए था तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। चलिए मैं यहाँ पर अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। टारगेट कॉस्ट पर क्लिक जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 41 रुपीज़। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 41 रुपीज़ लिया, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से जो क्रिएट न्यू ऐड करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम फेसबुक ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं, तो वहाँ पर आपको ना तो कभी ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है, ना कभी प्रपोजिशन के बारे में आपने कभी उस पर ध्यान दिया है, ना कभी आपने वहाँ पर कॉम्पोजिशन के ऊपर, सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर ध्यान दिया होगा। तो जैसे कि कॉल टू एक्शन बटन होते हैं या एमोटाइज आइकन्स होते हैं, आप फायर आइकन लगा देते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं, तो मतलब आई कैचिंग जो है आप उसके अंदर लगाते हैं। स्टार भी आपने रेटिंग देखी होगी, आप लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, तो मेरी वो ऐड जो है वो जो है डिसअप्रूव हो गई थी। तो बेसिकली उन्होंने रिजेक्ट कर दी थी और मुझे कोई मैसेज भी नहीं आया, कोई ईमेल भी नहीं आया। वो मैंने खुद जाके जो जब रिव्यू करा मेरी ऐड का, तो स्टेटस में डाला था कि ड्यू टू ब्ला ब्ला ब्ला, उसमें कंपोजिशन, ग्रामर, पंक्चुएशन एंड ऑल दैट। सो मैंने रीज़न लिखे हुए थे, जबकि मैंने कुछ भी नहीं था। मैंने सिंपली जो है यहाँ पर लिखा था विजिटिंग कार्ड, और साइड में साथ में कुछ मैंने इस तरह के जो था एमोटाइज आइकन लगा दिए थे, दैट्स इट। और उसके बाद जो उन्होंने मेरी ऐड को रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने सिंपली उसको चेंज करके क्या लिखा, विजिटिंग कार्ड give your customers convenience to connect with you। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए स्पेलिंग जो है एक एरर हो गया, ये तो हमको पता लग गया। अगर आपने यहाँ पर जो है ये फर्स्ट लेटर भी आपने टाइटल केस में अगर आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर अगर मैंने गिव योर कस्टमर्स लिखा है, अगर मैंने इसको टाइटल केस में लिख दिया है, तो ये भी जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। सो आप समझ रहे हैं, क्योंकि फेसबुक पे ये चीज़ें नहीं देखी जाती, गूगल पे भी ये चीज़ें नहीं देखी जाती। बट अगर आपने जैसे कि मैंने जैसे लिखा गिव योर कस्टमर्स, अगर मैंने यहाँ पर गिव योर कस्टमर्स को मैंने ऑल कैपिटल्स में लिख दिया,
तो गूगल इसके लिए आपको बोलता है। बट यहाँ पर तो आपको मतलब नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन पे आपको देखना है कि आपने सेंटेंस केस में ही लिखना है। यहाँ पर आप टाइटल केस में नहीं लिख सकते, फ्रेजेस भी नहीं लिख सकते, फ्रेज भी नहीं लिख सकते। आपको प्रॉपर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना पड़ेगा इफ़ यू वांट आपकी ऐड जो है अप्रूव हो जाए। तो यहाँ पर हेडलाइन की बात करें तो हेडलाइन भी जैसे नॉर्मली हम ऐड में लिख देते हैं कि शॉप नाउ और क्लिक हेयर नाउ और आइकन लगा देते, तो वो भी इन्होंने अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पर जो था मुझे सिर्फ इतना ही लिखना पड़ा कि जो मेरा टाइटल है विच इज़ प्रोडक्ट टाइटल डिजिटल कार्ड, जो मेरा टाइटल है वही मैंने लिखा। तो आप देखिए कि कितना प्रोफेशनल है नेटवर्क और यहाँ पर किस तरह से है। और यहाँ पर उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपलोड, आप यहाँ से अपलोड वीडियो करेंगे जिससे मैंने भी किया। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको लिए सही रहेगा। मैंने यहाँ पर जो है जैसे आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से ये अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद जो है आपको इस तरह से राइट हैंड साइड पे ये विजिबल हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर अपना डेस्टिनेशन यूआरएल लगाएं। आप चाहें तो अपना विजिटिंग कार्ड का जो लैंडिंग पेज है, जैसे मेरे केस में जो था मैंने यहाँ पर जो था लैंडिंग पेज लगाया था अपना व्हाट्सएप का लिंक लगाया था कि जो अगर कोई क्लिक करे इसके ऊपर, मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या पता वो अलाउ करे ना करे, बट उन्होंने अलाउ कर दिया। तो एनीबडी कैन क्लिक ओवर दैट लिंक और वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाता। बट ऐसा हुआ नहीं, 2 क्लिक्स तो आए उसके ऊपर, बट आई डोंट नो कि वो क्लिक्स कहाँ गए हैं। और इनके जो रिज़ल्ट है वो दिखा रहा है कि क्लिक्स हुए हैं, बट मेरे से कोई क्लिक्स नहीं आए हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो था कॉल टू एक्शन बटन जो मैंने लगाया था वो यहाँ पर रिक्वेस्ट डेमो का आया था। अगर रिक्वेस्ट डेमो पे भी किसी ने क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन, मेरे पास जो है डेटा आना चाहिए, मेरे पास जो है उसका रिज़ल्ट आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी क्लिक का रिज़ल्ट नहीं आया और यहाँ पर रिक्वेस्ट डेमो पे अगर कोई क्लिक करता तो मेरे व्हाट्सएप पे वो मैसेज भेजता, बट ऐसा कुछ ऑप्शन यहाँ पर जो था मतलब मुझे कोई रिज़ल्ट मिला नहीं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप लिंक्डइन पे अगर आप ऐड चलाने का सोच रहे हैं तो पहली चीज़ तो ये कि वो हाई एंड प्रोडक्ट होना चाहिए कि जिसकी वर्थ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर वो 40-50 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट है तब तो उसके बाद कम से कम 7-8 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये आप पर्टिकुलर उसकी कन्वर्जन पे आप स्पेंड करना चाहेंगे। अनलाइक फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप 500 रुपये का प्रोडक्ट होता है, 1000 रुपये का, 2000 रुपये का। तो कोई टी शर्ट होगी या कोई एक्सेसरी, फैशन एक्सेसरी होगी तो वो तो आप यहाँ पर नहीं चलाएंगे, तो कोई हाई एंड प्रोडक्ट होना चाहिए। तो मैंने टेस्टिंग के लिए ये डिजिटल विजिटिंग कार्ड है विच आई एम गिविंग फ्री टू माई और माई क्लाइंट्स। तो मैंने टेस्टिंग के लिए ये चलाया था कि ये फ्री में अवेलेबल है एंड मैंने टारगेट किया था ओनली सेल्स प्रोफेशनल को, क्योंकि उन्हीं को काफ़ी फील्ड में रहना पड़ता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो जो था उनके लिए बनाया था और उनको टारगेट करके बनाया था कि जस्ट टू चेक आउट कि कैसे रिज़ल्ट आते हैं। तो कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया, आपके सामने ये अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस तरह से रिज़ल्ट अवेलेबल है। और दैट्स इट गाइस, आप इस पर क्लिक करेंगे आगे तो आपकी ये ऐड जो है क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद जो है ये अप्रूवल स्टेज में चली जाएगी। आपको जो है विदिन 24 आवर्स जो है आपको वेट करना है। मेरे केस में तो मुझे जो है 2 घंटे के अंदर ही जो है मैंने जब चेक किया तो वो ऐड रिजेक्टेड थी और उसके बाद जो है ऐड रिजेक्शन के बाद जो है मुझे खुद ही जाकर देखना पड़ा कि वो ऐड क्यों रिजेक्ट हुई है। और मैंने फिर उसमें चेंजेस किए। चेंजेस करने के बाद जो है विदिन फ्यू मिनट्स ओनली वो ऐड जो है रन भी होना शुरू हो गई, उसके इंप्रेशंस भी आ गए और 200 रुपये 300 रुपये ऐसे कट गए, कुछ पता भी नहीं चला। और विदिन फ्यू मिनट्स के अंदर जो है वो जो मेरा बजट एलोकेटेड था, जो मैंने 1000 रुपीज़ लगाया था बजट, वो पूरा का पूरा जो था वो ख़त्म हो गया। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर कुछ भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ 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 अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगा कि मैं और वीडियोस बनाता रहा हूँ और आपके सामने जो है कुछ प्रेजेंट करूँ। तो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू।